नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। ये जो मोदी जी सरकार है, वो लगातार कुछ ऐसे चालाकीपूर्ण, क्रूरतापूर्ण कदम रख रही है, जिसमें साफ-साफ अब दिखाई देने लगा है कि वो हिंदू राष्ट्र को, जिसे आप याद कीजिए कि किस तरह से बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रखी गई थी। कुछ वही चालाकी सरकार देश की जो योजनाएँ हैं, जो देश की व्यवस्थाएँ हैं, उसको बदलने में कर रही है। नई-नई घटना आप देख लीजिए कि मैं आपको बताऊँगा कितनी सारी योजनाओं के नाम बदले हैं। योजनाओं नई योजनाएँ शुरू करना इनके लिए दूर की कौड़ी है। ये योजनाओं को बदल देते, उसके नाम को बदल देते हैं। अभी नई-नई घटना जो है वो मनरेगा, आपको पता है कि मनरेगा जो है 2005 में शुरू किया गया था, मनमोहन सिंह के द्वारा। और मनरेगा में था कि जो महात्मा गांधी के नाम पर था। महात्मा गांधी उसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, उसका नाम था मनरेगा। और वो 2005 में शुरू किया गया था। उसके पीछे मकसद था कि जो देश की आबादी है, जो गरीब आबादी है, जो रोजगार ढूंढ रही है, कम से कम उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी हो। और इसके पीछे ये था कि ताकि जो गांव के खासे ग्रामीण लोग हैं, उनको काम मिल सके। गांव में आप जानते हैं कि काम की भारी दिक्कत होती है, और इसके लिए गांव के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो ये था कि शुरुआत थी। और ये भी जान लीजिए कि दुनिया भर में जितने रोजगार योजनाएं हैं, उसमें सबसे बड़ी मानी जाती थी, और बड़ा क्रांतिकारी कदम ये कहा गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जब आए संसद में, तो उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का स्मारक है, और इसको हम ऐसे ही बनाए रखेंगे। लेकिन अब उसका नाम बदल रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, नाम बदल रहे हैं। और 100 के दिन 125 दिन कर दिया। अब नया नाम क्या किया है, ये भी मैं आपको बता दूं। पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा था पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना नाम रखा था। अब उसका नाम बदल गया, और इसमें राम को इसमें घुसाया गया है। देखिए, इसका नाम रखा गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, अंग्रेजी हिंदी का मिक्स कॉकटेल बनाया गया। और इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म होगा विकसित भारत, यानी बी FN गारंटी जी। उसके बाद रोजगार एंड आजीविका RAM, राम। और उसके बाद ग्रामीण जोड़ दिया गया है जी, VBG, राम जी। अब राम को ऐसे ला रहे हैं, चालाकी समझिए। और ये धूर्ततापूर्ण चालाकी है। आप जो है राम का सम्मान बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि राम को अपमानित कर रहे हैं। अब ये देश को कब समझ में आएगा, ये दूसरी बात है। चूंकि हमारे देश में आंधी जो है, धूल भरी आंधी चल रही है धर्म के नाम पर। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय अध्यात्म, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, उसको स्थापित किया जा रहा है। लेकिन इस तरीके से स्थापित कर, जिससे बाबरी मस्जिद के भीतर रामलला को स्थापित किया था, जिससे बाबरी मस्जिद को तोड़ करके आपने राम मंदिर बनाया। राम के लिए जगह नहीं है, राम इस तरह से राम को स्थापित करेंगे आप? शर्मनाक। और शर्मनाक ये है कि अब गांधी को हटाने का कुचक्र चला जा रहा है। महात्मा गांधी के नाम को हटाने की साजिश रची जा रही है। नोट पर उनके नाम को हटाने के लिए अब कितना हल्ला हुआ था कि गांधी का चेहरा नोट पे कैसे आ गया। उनको सावरकर को स्थापित करना। पिछले दिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सावरकर की मूर्ति स्थापित की गई। भागवत जी वहां गए। अभी देश के सबसे बड़े नेता मोहन भागवत है, संघ है। सत्ता आपके पास है, सत्ता के मद में आप जो ये खेल खेल रहे हैं, ये बड़ा धूर्ततापूर्ण खेल है। भारत जो है, संविधान में जो कहा गया कि भारत सांप्रदायिक राष्ट्र नहीं है, किसी धर्म विशेष का राष्ट्र नहीं है। भारत जो है सबका राष्ट्र है, चूंकि विविधतावादी प्रदेश है, देश है। अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग भाषाएं,
अलग अलग धर्म है, दुनिया के तमाम धर्म भारत में है और यही इसकी खूबसूरती थी। संविधान में इसी खूबसूरती को बचाए रखने का प्रण था, हमने शपथ ली थी और हमने लिख रखा था कि इसको हम बदलेंगे नहीं। आपको जिस भी धर्म की उपासना करनी है करें, कोई शिकायत नहीं, लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता के अहंकार में सब कुछ बदलने में, क्योंकि उसको लग रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब देखिए इसकी जगह ये है कि ये जो इसी सत्र में ये बिल लाए जाने की बात की जा रही है, नया बिल आ रहा है जिसका नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीवीजी राम जी बिल 2025। और जो मनरेगा था उसको खारिज निरस्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इसको जो है 2047 के विजन के तहत ये मिशन है, विकसित भारत 2047। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं विकसित भारत 2047 का सपना दिखा रहे हैं देश को। 2047 में अभी जो है 22 साल बाकी, 22 साल में दुनिया कहां से कहां चली जाएगी। ये विकसित भारत 2027 ये बेसिकली हर जगह डॉक्यूमेंटेशन करने में लगे, अपने प्रोपेगेंडा को, अपने झूठ को, अपनी धूर्ततापूर्ण मंशा को रोप रहे हैं कि देखो ये था, देखो ये था, लेकिन इतिहास जो है छुपता नहीं। नेहरू को गाली देने के लिए राजनाथ सिंह ने, नेहरू को अपमानित करने के लिए राजनाथ सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन की डायरी का उल्लेख किया था, लेकिन वहां भी फंस गए, क्योंकि डायरी में ये नहीं लिखा है कि नेहरू ने कहा था कि सरकारी खजाने से बाबरी मस्जिद का पुनरुद्धार किया जाए, बनाया जाए। इनके पास बाबरी मस्जिद जो है वो सबसे, इनको लग रहा है अलादीन का चिराग है, और ये धर्म की राजनीति जिस तरह से कर रहे हैं नंगाई है, ये कुछ छुपा नहीं है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक तो सबको बांट दिया गया है, मनरेगा की जगह नया कानून लाने का प्रस्ताव जो है वो जो सांसद है सबको सर्कुलेट कर दिया गया है नया बिल, और ये बिल इसी सत्र में पेश किए जाने की बात की जा रही है। 19, अभी आज कितना तारीख है, 16 तारीख है, 19 तारीख तक जो है संसद है। और अब इसमें एक और काम किया गया है कि 100 दिन की जगह जो है 125 दिन, यानी 25 दिन काम करने का समय बढ़ा दिया गया है। उसके अलावा इसमें ये भी है कि नया बिल जो है वो जो किसानों की खेती होती है उसमें माना जाता है, कई लोगों ने कहा, हमने भी बहुत पहले कहा था कि इससे ग्रामीण जो किसान है, जो गाँव में रहते हैं किसान, उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, छोटे किसानों के लिए खास कर लेबर का संकट आ जाएगा। तो इस सरकार ने उसकी यहाँ चर्चा की है, और कटाई और बुआई का जो समय होता है उस समय ये कार्यक्रम बीबीजी राम जी अस्थायी तौर पे रोक दिया जाएगा, उस समय काम नहीं मिलेगा, आप खेती में काम करें। और उसके अलावा जो है ये भी है, इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई, और इसमें ये है कि 25 दिन का रोजगार गारंटी के रूप में दिया जाएगा, 125 दिन का जो रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब शर्त लगाइए, शर्त क्या है, जैसे परिवार ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, मतलब गांव का ही परिवार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वयस्क सदस्य बिना कौशल वाला श्रम करने को तैयार, मतलब कौशल वाला श्रम नहीं करेंगे तो मिट्टी खोदना क्या मामूली काम है, धान लगाना क्या मामूली काम है, जिसको नहीं आता है वो धान लगा सकता है। कहाँ से पढ़ के आते हैं ये लोग, ये भी समझ में नहीं आता। खेती का काम या गांव का कोई काम बिना कुशलता के हो सकता है? क्या हल बनाया जा सकता है बिना कुशलता के? क्या बर्तन बनाया जा सकता है बिना कुशलता के? इनके स्किल जो है, कौशल विकास नया मंत्रालय इन्होंने बनाया हुआ है, और कौशल विकास के नाम पर क्या किया देश में, अगर पिछले 11 साल का ही हिसाब लीजिए कुछ आपको मिलेगा नहीं। हर चीज में कौशल, कुदाल चलाना आएगा नहीं आएगा। तब कह रहे थे प्रधानमंत्री की ये जो रोजगार शुरू किया गया गड्ढा खोदने का, देश में गड्ढे खोद, इतनी तो उनकी समझदारी। मनरेगा जो है गड्ढा खोदने के लिए नहीं था, लेकिन खैर कोई बात। अब देश की संसद जाने,
और इसमें देखिए ये था जो मैं पहले बता रहा था कि ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा वर्क काम का गारंटी प्रोग्राम था और इसमें 2022-23 तक 15.4 करोड़ रजिस्टर्ड लेबर थे। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि इसमें बड़ी बेईमानी है। कोई जगह है जहां बेईमानी नहीं है? मंदिरों में बेईमानी है, जाके देखो मंदिरों में क्या हाल है। आप ज्यादा पैसा दीजिए, आपके लिए विशेष अनुष्ठान रखा जाएगा। मंदिर बंद करके आम आदमी के लिए मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन खास लोगों के लिए मंदिर में पूजा चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर संज्ञान लिया है, कोई याचिका दायर की गई थी कि भगवान को आराम करने का वक्त दिया जाए और वगैरह वगैरह। बांके बिहारी मंदिर को लेकर क्या है, धर्म को मजाक बना दिया। धर्म आस्था का सवाल, धर्म जो है सत्ता का सवाल नहीं था और न धर्म जो है मजाक का सवाल था। धर्म को इन लोगों ने 11 सालों में खास करके मजाक बना दिया। दुर्भाग्य है कि पूरा कब्जा जो है उन लोगों का है जिनका न धर्म से वास्ता है, न भारतीय समाज से वास्ता है, न भारतीय संस्कृति से वास्ता है। सिर्फ ये सत्ता के लिए ऊटपटांग खेल कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, इन्होंने अब तक 11 सालों में कितनी योजनाओं के नाम बदले। प्रधान जन औषधि योजना, ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नाम इसका, जो पहले इसका नाम था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसका नाम बदल के कर दिया इन्होंने जन औषधि योजना। फिर योजना था कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसका नाम कर दिया ज्योति योजना। फिर था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं दूसरे प्रोग्राम, यह परंपरागत कृषि विकास योजना था ये। फिर ऐसे ही हेरिटेज एरिया का डेवलपमेंट, ये जीवी जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था, अर्बन मिशन था ये। वैसे ही कई सारी योजनाएं हैं जिसका नाम बदल दिया है और वो उन्होंने शुरू नहीं किया। जैसे अब मैं बताऊं आपको कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नाम था, उसका नाम कर दिया बदल करके दीनदयाल उपाध्याय ग्राम। इंदिरा आवास योजना नाम था, उसका नाम बदल के कर दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको उन्होंने बदल दिया। बहरहाल अब देखिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन नाम था आजीविका, उसका नाम कर दिया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना। अब इसको लेकर के प्रियंका गांधी का एक बयान है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये कोशिश जो की जा रही है कि महात्मा गांधी के नाम को हटाने के लिए की जा रही है और सवाल ये है कि क्या महात्मा गांधी को आप हटा सको, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो राम को जिस तरह से घुसाया जा रहा है, क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे? वो ऐसे राम थे? राम को ऐसे स्थापित करेंगे? तो मुझे लग रहा है ये पूरे समाज को, पूरे संविधान को, हमारे हिंदू धर्म को और भारतीय संस्कृति को सब पे कीचड़ लपेटने की तैयारी कर रहा है। और इसे अगर देश के आम आवाम में नहीं रोका तो इसके खामियाजा जो है दूरगामी होगी। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहते हैं, ये देश में ढेर सारे भेद पैदा कर, तमाम जो 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 विविधताएं थी उसको एक सूत्र में बांधने के लिए संविधान बना, लेकिन विविधताओं को खत्म करके वन नेशन वन मिशन जो करने जा रहा है, इसका बड़ा भयानक असर पड़ सकता है। ये केवल मुसलमानों की बात नहीं। बहरहाल देखिए, जो जनता कहे, लोकतंत्र में तो आम आदमी सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।